JTV न्यूज। बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर में पुलिस के टॉर्चर से परेशान होकर के प्रेम प्रसंग में 8 तारीख से थाने में बंद प्रेमी ने लॉकअप में फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने जबरदस्ती युवक का करा दिया अंतिम संस्कार में पुलिस ने परिजनों को भी नहीं होने दिया शामिल। प्रेम प्रसंग के चलते 8 तारीख से खुर्जा नगर पुलिस युवक को कर रही थी प्रताड़ित। परेशान होकर के प्रेमी ने थाने के लॉकअप में ही कर ली फांसी लगाकर आत्महत्या। बुलंदशहर की खुर्जा कोतवाली नगर लॉकअप का मामला। पेश है बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। तुम्हें कैसे पता लगी कि उसकी मौत हो गई है? हमें पुलिस ने बताया। क्या बताया? घर जाके ये बताया ये सोनू की मौत हो गई है। मौत हो गई सोनू की। बोलो कैसे साहब? ये पुलिस कस्टडी में नाड़े से फांसी लगा ली, नाड़ा फांसी लगा ली है उसने। कहाँ पे लगा दी? नाड़े से? अब ये तो पुलिस बताएगी कहाँ पे लगाई। हमको देखने नहीं दिया। पुलिस बताएगी कहाँ पे लगाई। इस टाइप का लोबर है, बटन वाला लोबर पहला। वो नाड़ा कुछ नहीं दिया। उसका हमें गला देखन दिया ना कुछ नहीं देखन दिया। हमें गला देखन दिया ना कुछ देखन दिया। हमें कुछ नहीं देखन दिया। आपने पोस्टमार्टम के लिए नहीं कहा? नहीं कहा हमने। तो उन्होंने ये कहते करे क्या करोगे आप पोस्टमार्टम? आपको तो परेशान करता है इसे दाग लगा दो। ये तो परेशान कर रहा था तुम्हें। ये तो तुम्हारे निगाह नीचे को गिर गए। जाने दो। जबरदस्ती हमारे साथ में करके जिस प्रशासन ने हमको कर दिया। हम तो बस सिर्फ एक ही घर है हमारा, और नहीं है हमारे साथ कोई भी। पूरे गांव में कोई नहीं हमारे साथ, हमारा तो इकला ही घर है। आपकी चौधरियों की बस्ती है। चौधरियों की बस्ती ने हमको धक्का दे के हम पे ये ऐसे धौंस दिवा के करवा लिया जी सबका। कहाँ पे खत्म हुए थे? हम तो जी थाने में छोड़े हमने तो। ये पता नहीं कहाँ करा, बाहर लाके करा, अंदर करा, हमें चीज की कोई पता नहीं है। पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि उसमें फांसी लगा ली, उसमें कोई नहीं था। ये बटन का वो था बस, पैंट आप पहन रहे जैसी। उसमें कोई नाड़ा वाड़ा कुछ नहीं था। पुलिस ये कह रही है कि नाड़े से लगाई है। कहाँ पे लगाई है फांसी? पुलिस क्या कह रही है? थाने में लगाई है, कोतवाली में। अच्छा, कोतवाली में लगाई है सर। और सुबह लाश लेकर गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है। घर खड़ी कर दी है। गाड़ी यहाँ खड़ी, शमशान में गाड़ी खड़ी कर दी है। जब घर गए हैं पुलिस वाले का उसको दाग लगाया हो, उसको दाग लगाया हो। लड़की वाला भी और पुलिस वाले भी उसको दाग लगाया हो। जब मेरी दाग की राजी नहीं तो मेरी मर्जी के दाग कैसे लगा दिया आप गांव वालों ने? अब मेरी मर्जी के बिगड़ दाग कैसे लगा दिया गांव वालों ने? नहीं पुलिस ने लगाया है, गांव वालों ने लगाया। पुलिस ने दाग लगाया है। 4 यहाँ है, 3 दिखे हैं पुलिस के। गाड़ी है, 2 गाड़ी है। 2 गाड़ी है पुलिस की। पुलिस ने दाग लगा दिया मेरे बालक को मरवा कर, मोटा नोट लेके, इतने नोट लेके जब मेरे बच्चे को दाग लगाया है। लड़की का कुछ नहीं करा, लड़की घर बैठी है। जाओ देखो, लड़की घर बैठी है, लड़की घर बैठी है। मेरे बच्चे के 1 लाख रुपए भी है इस पे, लड़की वाले पे कर्ज ले रखा। और मेरा ट्रैक्टर भी गायब है। प्लांट में ट्रैक्टर चल रहा था मेरे का, वो भी गायब है। वो भी नहीं पता ट्रैक्टर का भी कहाँ है। वो भी दूसरे दिन लड़की वाले ने खिंचवाया। किसने खिंचवाया? सुनील कुमार है जी। सुनील जी? हाँ जी। क्या मामला है आपका? ये मेरा भाई पकड़ लिया है थाने में। पुलिस की कस्टडी में आ गया है। पुलिस की कस्टडी में आते हुए क्यों पकड़ा गया था? लड़का लड़की का केस था जी। अच्छा, फिर क्या हुआ है? वो पकड़वा दी हमने। पकड़ने के बाद में इन्होंने जो भी बात होंगी ये इन लड़की वाला जाने, पुलिस वाले जाने। उन्होंने जो अपने कस्टडी में रखा है। अच्छा। अब सवेरे पुलिस वाले आए तो इन्होंने हमसे आके बोला है कि आप ये बताएं, आपके भाई का डेथ हो गई है। नाड़ा निकाला, लेकिन उस जो लोबर जरा है उसमें नाड़ा नहीं था, कि नाड़े से फांसी लगा के उसने अपनी आत्महत्या कर ली है। कहाँ पे कर ली है? थाने में। कौन सा थाना है? ये खुर्जा में। अच्छा, फिर क्या हुआ? खुर्जा नगर। अब आके हमसे जो है प्रशासन ने भी दबस दिया कि इसमें दाग लगवाई है। कुछ गांव के लोग थे, उन्होंने भी हमको धमकी दी कि या तो हम आपको भगा देंगे या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। पोस्टमार्टम के लिए बोला था भाई साहब ने। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आप दाग लगाइए, नहीं तो हम आपको भी भगा देंगे। किस जाति से हैं? हम बैरागी हैं जी। अच्छा, वो जाट हैं। तो ये दाह संस्कार कर दिया गया आपके भाई का? नहीं, हमने नहीं करा जी। ये हम नहीं कह सकते। जैसे यहाँ प्रशासन आया था, प्रशासन था, प्रशासन की उपस्थिति में हम यहाँ से छोड़ के भाग गए थे। उसके बाद में हम वहाँ चले गए। आपके कुछ भाई आए थे, जब आपकी मेरे पास कॉल आई थी तो हम अपने घर थे। तो उसके बाद में
पीछे ये दाग लगा दिया है जी। अच्छा, हम देखने आए तो अब हमें जरा हुआ भाई मिला है। अब क्या तहरीर दे रहे हैं आप? अब तहरीर हमें पोस्टमार्टम के लिए चॉइस थी जी। अच्छा, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, दाह संस्कार करा? हाँ, देह संस्कार इन लोगों ने कर दिया जी। किन लोगों ने? बता नाम बताओ जी, नाम बताओ, बता ना। पुलिस भी मौजूद थी? पुलिस यहाँ पे थी जी मौजूद। अच्छा, पुलिस मौजूद होने पे कुछ लोग यहाँ पे मौजूद थे। अच्छा। अब पुलिस को पता है और लोगों को पता है किसने दाग लगाया है। थाना खुर्जा नगर के कनैनी गांव में असफल प्रेम संबंध में सोनू उर्फ सोमदत्त उम्र 28 वर्ष के द्वारा आत्महत्या किए जाने तथा उसके शव का अंतिम संस्कार बिना पोस्टमार्टम कराए किए जाने की बात प्रकाश में आई है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि दिनांक 6/12 को सोनू नामक युवक गांव की एक लड़की को साथ में भगा ले गया था, जिसकी 1-2 दिन बाद शादी थी। पुलिस के द्वारा अभियुक्त और लड़की दोनों को बरामद किया गया 10 तारीख को, और लड़की का मेडिकल कराने के उपरांत 164 का न्यायालय में बयान कराया गया, जहां लड़की के द्वारा अपने परिजनों के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की गई और लड़के के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने की बात कही गई थी। उस आधार पर लड़की को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था तथा पुलिस की सुपुर्दगी नामा के अनुसार लड़के को भी उसके भाई अनिल और सुनील की सुपुर्दगी में दे दिया गया था। पुलिस द्वारा ये बताया गया कि रात के समय लड़के ने अपने घर में आत्महत्या कर ली और परिवारीजनों द्वारा गांव वालों की उपस्थिति में उसका अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल इस प्रकरण में कतिपय लोगों के द्वारा अलग अलग तरह की पुलिस पर आरोप लगाते हुए कुछ बातें कही गई हैं, जिनको लेकर के इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसडीएम खुर्जा और एसपी आरए को मौके पर भेजा गया है। फिलहाल अब तक मृतक सोनू के परिवारीजनों से संपर्क नहीं हो सका है, वो इधर उधर हो गए हैं और उनकी तलाश की जा रही है ताकि वास्तविक तथ्यों को ज्ञात किया जा सके। जहां तक गांव के प्रधान का कहना है कि रात के समय वो लड़का सोनू गांव में आया था तथा रात में किसी समय उसके द्वारा आत्महत्या की गई। पूरे गांव वालों की उपस्थिति में बिना किसी दबाव जोर जबरदस्ती के उसका अंतिम संस्कार हुआ है। लेकिन जो आरोप पुलिस के ऊपर लगाए गए हैं उनके संबंध में हम जांच के लिए मजिस्ट्रेट और अपर पुलिस अधीक्षक देहात की टीम को लगा दिए हैं। फिलहाल जैसी जांच होती है, अगर पुलिस की भूमिका के संबंध में कोई संदिग्धता पाई जाती है या पुलिस का कोई दोष पाया जाता है तो हम नियमानुसार कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।